पेट की बीमारी हो जाना, और पेट की बीमारी में भी नाभि नली कौड़ी धरण IBS की बीमारी हो जाना। ये आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में ये परेशानी हो रही है, और ये जो बीमारी है किसी रिपोर्ट में नहीं आती। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो सबसे पहले हम ये नहीं समझ पाते कि ये दिक्कत कहाँ होती है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होती है। दोस्तों, नाभि जब भी होगी, अगर हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार से नाभि के सेंटर में रख के देखें तो हमें एक लप साउंड सुनाई देना चाहिए। अगर ये साउंड हमें सुनाई नहीं देता, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है, इनको नेवल डिस्प्लेसमेंट की दिक्कत हो गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर, पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवीनेस होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, कई बार यहाँ पर मटर के दाने के जैसा उभरा हुआ भाग नजर आता है, तो इसे हम बोलते हैं कि कौड़ी की समस्या होगी। यानी कि ये जो स्टेर्नम बोन है, जहाँ ये वी शेप बनती है, इस वाले पोर्शन में कौड़ी की समस्या होती है। ऐसे अगर हम बात करें लोअर एब्डोमेन की, ये वाला जो भाग है, इधर इन्फ्लेमेशन हो जाना, बहुत ज्यादा हैवीनेस होना, कुछ पेशेंट को तो यहाँ पर हाथ लगाने से, टच करने से भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। पेशेंट बताता है कि मुझे खाना खाने के तुरंत बाद मोशन जाने की इच्छा होती है, डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और जिनको ये दिक्कत होती है नाभि नली कौड़ी धरण की, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया होता है, और कई बार पेशेंट बताता है कि उसको चेस्ट बर्निंग सेंसेशन हो रही है, छाती में जलन जैसा महसूस हो रहा है, या सुबह जब वो सोकर उठता है तो मुंह में खट्टा पानी जैसा महसूस होता है। ऐसे ही अगर गले की समस्या होती है तो पेशेंट बताता है कि उसको काफ मसल पेन हो रहा है। ऐसे लक्षण निरंतर देखने को मिलते हैं। ऐसे होता है एक IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये हमारी इंटेस्टाइन है, यानी कि अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग, फिर इधर और ऐसे करके हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अगर इसमें दिक्कत हो जाती है तो कहा जाता है कि IBS हो गया। IBS एक पेट संबंधित दिक्कत है, और इसमें देखा गया है कि हमारी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये प्रभावित होती है। इसका जो फंक्शन है मन को आगे धकेलने का, मन को आगे पुश करने का, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ऐसे पेशेंट को IBS हो जाता है। जिनको IBS होता है, देखा जाता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वजन निरंतर कम होना, भूख का न लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आना, मरोड़, ऐंठन, ब्लोटिंग, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और जिनको IBS होता है, देखा गया है कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है। अगर आपको डिप्रेशन हो गया है तो उसके लिए आप अपने साइकियाट्रिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जब IBS होगा तो डाइजेशन भी खराब होता है, और पेट के साथ साथ में माइंड पर भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसे हम डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में पेशेंट समझ नहीं पाता कि मैं करूं तो करूं क्या, ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। ये आपकी जो दिक्कत है, नाभि नली कौड़ी धरण की जो दिक्कत हो गई है, इसके लिए आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट चाहिए, और उसके साथ में अगर आपको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, यानी कि डिप्रेशन है, तो साइकियाट्रिस्ट से मिलकर आपको जो उचित राय दी जाती है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको वजन उठाना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोई वर्क करना, बाहर का खाना ज्यादा खाना, जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं उनको देखा जाता है नाभि नली कौड़ी धरण IBS की दिक्कत होती है। मिर्च मसाले, फाइबर कम लेते हैं, फ्रूट सैलेड कम लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, यानी कि कुछ चीज करने से और कुछ चीज ना करने से ये सभी दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से कुछ ही दिन में 100% क्योर किया जा सकता है।